हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो आज सुबह सुबह ही धूप खिल चुकी है और बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई है और मौसम भी बिल्कुल साफ है। हालांकि पिछले कल बारिश हुई थी तो अचानक ही हो गई थी। वैसे कोई आसार नहीं थे मौसम के ऐसे बारिश के। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे ब्लॉग में स्पेशल क्या है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि अपना होम टूर करवाइए। वैसे तो हमने पहले वाले ब्लॉग में भी डाला हुआ है, लेकिन चलिए आपकी डिमांड है तो पूरी कर ही लेते हैं। तो चलिए मैं आज आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ कि हमारा घर किस तरह का है। तो चलिए मैं आपको होम टूर करवाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों ने ये अपने घर का होम टूर जरूर करवाएं। तो ये है हमारी एक छोटी सी दुकान जो कि गेट के सामने ही है इधर को। तो यहाँ पे हमने छोटा मोटा सामान वगैरह रखा हुआ है, तो इसको कर देते हैं बंद। तो दुकान के साथ ही फिर यहाँ पे है पापा जी का रूम, तो ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। पापा जी के रूम के साथ ही अंजना दीदी का रूम है। तो यहाँ पे भी आजकल हम लोग सोते हैं। तो हम लोग ऊपर वाली फ्लोर पे नहीं जाते हैं आजकल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए हम यहीं पे सो जाते हैं। तो ये है अंजना दीदी का रूम और फिर इसके साथ ही एक और रूम है। तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये हमारे किचन के साथ ही है बाहर की ओर। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। और ये है हमारा किचन। किचन के बाहर वाली साइड को ये एक और रूम है। तो बाकी निचले वाले सबसे जो पहली बिल्डिंग है उस पे कोई भी नहीं रहता है। वहाँ पे हमने आटे की चक्की वगैरह लगाई हुई है, तो वहाँ पे पापा जी आटा वगैरह पीसते हैं। और ये बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई हुई है माता रानी की। तो आजकल गर्मी का मौसम है, तो हम लोग अपने बीच वाले फ्लोर में रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा कमरा दिखा देती हूँ। तो ये हमारा राशन वाला कमरा है, यहाँ पे हम राशन वगैरह रखते हैं। और ये हमारा एक बाहर वाला कमरा है, तो हम लोग दिन को यहाँ पे बैठ जाते हैं। चलिए मैं आपको अब अपने घर की दूसरी बिल्डिंग बताती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है तो ये तीसरी। तो ये देखिए, एक रूम यहाँ पे है और एक रूम यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और ये जो है ये वाला रूम मेरे देवर का है, ये वाला। तो ये भी बंद ही रहता है आजकल। और ये वाला रूम है हमारा, जो कि आपको हमने दिखाया हुआ है। और इसके बाद ये है हमारी बैठक रूम। तो हालांकि यहाँ पे भी हम लोग कम ही आते जाते हैं। जब भी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनको हम यहीं पे बिठाते हैं। और बाहर बालकनी है, तो यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। आप सभी को पता है कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है। और ये देखिए मिर्च का पौधा है, इसमें ढेर सारी मिर्चें लगी हुई है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन इस टाइम इतनी बड़ी बड़ी नहीं हुई थी। और ये देखिए, और अभी आ गए हैं मंकी, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो। ये देखिए मंकी बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं और बहुत ही ज़्यादा में आ गए हैं आज तो। और मौसम बिल्कुल साफ़ है। पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई अचानक ही। तो मुझे साथ में साथ ये बंदर भी भगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पानी की टंकियाँ रखी होती है, तो फिर ये गंदा ना कर दे। तो इसलिए मुझे इनका पूरा को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमने जो भी फसलें वगैरह लगाई है तो उनकी तबाही करने में भी ये पीछे नहीं रहते। ये देखिए किस तरह से ये लोग आ गए हैं सुबह सुबह ही।
तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको एक और रेसिपी बताती हूँ। तो ये है कद्दू, और कद्दू का खट्टा हमारे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर हिमाचली धाम में ये बनता है। तो पापा जी ने कद्दूकस की सहायता से ही इसके छिलके को बाहर निकाला है, ये देख लीजिए। और इसका खट्टा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वैसे तो ये चाकू से नहीं निकलते इसके छिलके, क्योंकि जब पूरी तरह से पक जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। तो इसलिए पापा जी ने कद्दूकस की सहायता से इसको निकाला है। और ये जो इसके छिलके हैं, इनको अच्छी तरह से साफ़ करके आप पकौड़े भी बना सकते हो। इनके बहुत ही अच्छे पकौड़े या स्नैक्स वगैरह बनते हैं, और भरपूर विटामिन से होते हैं ये। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल है पापा जी का बर्थडे, और कल होने वाली है बहुत बड़ी पार्टी। तो आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ होगा, और पापा जी के जन्मदिन का हर क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप ही हमारी यूट्यूब फैमिली हो। आपके साथ शेयर करना नहीं है तो किसके साथ करना है। तो आप कद्दूकस की सहायता से इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो, इसके छिलके को। ये देखिए, इनके जो छिलके हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ करके आप बेसन वगैरह लगा करके, नमक मिर्च वगैरह लगा करके इनको अच्छी तरह से पकौड़े निकाल सकते हो। होता है इसका। और इसके अंदर जो बीज हैं वो एक तो बीजने के काम आएंगे, दूसरा उनको भून करके बहुत ही टेस्टी और ताकतवर विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है। भी कोई फेंकने से बेहतर है कि इसमें बेसन लगा के इसके पकौड़े निकाल के स्नैक्स के लिए कितनी बड़ी दाम हो उसमें यूज हो सकता है। और इसका कद्दू का खट्टा हिमाचल में बहुत फेमस है, सबसे बहुत बड़ी डिश है। इसको बनाने का तरीका, इसको उबाल देंगे, इसके वो करके ना। तो जैसा कि पापा जी ने आपको बताया कि ये कद्दू की हर चीज़ बहुत ज़्यादा काम वाली है। तो इसके बीज भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भून करके अगर आप इनको खाएं। तो कद्दू का ये खट्टा हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन हम ये बनाएंगे पापा जी के जन्मदिन को। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, आपको बीज निकाल देने हैं। और इस तरह से जैसा कि हम लोगों ने किया हुआ है उसी तरह से, और बीज हम लोगों ने साइड में रख दिए हैं। तो इनको आप बो भी सकते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद ये फिर बेल की तरह हो जाएंगे, और फिर बेल में हमारे लिए छोटे छोटे कद्दू भी लग जाएंगे। तो कद्दू को हम लोगों ने अच्छी तरह से उबालना है। तो यहाँ पे मैंने ये उबालने के लिए रख दिए हैं, और बाकी वाली प्रोसेस जो भी आगे होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी इसको उबाल करके फ्रिज में रख दिया है, और हम बनाएंगे इसको पापा जी के जन्मदिन पर। तो ये कद्दू हमने उबाल करके रख देना है, और फिर हमने इसको राई का तड़का लगाना है, और इसमें दही वगैरह डालनी है, आम की बुकड़ी वगैरह। तो वो वाला चीज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो कल वाला ब्लॉग होगा और भी ज़्यादा खास, और हम लोग बनाएंगे पेठू का मीठा और कद्दू का खट्टा। तो आप लोग कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, उसको कंटिन्यू देखिएगा, और ये वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को बताना जरूर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल है पापा जी का बर्थडे, तो पापा जी के बर्थडे के हर एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कल हमारे ब्लॉग में बनने वाला है कद्दू का खट्टा और पेठू का मीठा। जो भी आगरे वाला पेठा है वो ही पेठू का बनता है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आधी रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर कर ली है, तो कल भी मैं शेयर कर दूंगी पूरी की पूरी। तो आप लोग कल वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, और पापा जी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद प्यार सब कुछ देना, क्योंकि आप सबको पता है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। तो आपके साथ तो हम हर एक चीज शेयर करते हैं, और आप भी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और जहां भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। और कुछ दिनों में ही आप लोगों को हम लोग देने वाले हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो वो क्या होगा वो मैं आपको कुछ दिनों में ही बताऊंगी। तो हमारी YouTube फैमिली है, तो आपके लिए भी सरप्राइज देना तो बनते ही हैं। तो आप भी करिए इंतजार, और हम आपसे ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। तो रखिएगा आप अपना ख्याल, और कोरोना और ब्लैक फंगस से अपनी जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल ही। टेक केयर, बाय बाय।